आज पेपर था एसएससी फेज 13 का, तो मेरा पेपर था, तो अभी मैं रिव्यू देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आया है। तो मुझे याद है सारे क्वेश्चन, तो मैं कुछ भी बता दे रहा हूँ। इजी पेपर आ रहा है बिल्कुल ही। तो रीजनिंग में बता दे रहा, कोडिंग से लाइक सीधा सीधा आ रहा है क्वेश्चन से, जैसे 2 4 2, फिर जैसे 6, फिर सीधा 8 हो गया, 10, यानी टू का डिफरेंट टाइप का आ रहा है। ऐसा स्क्वायर आ रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे आ रहे हैं। जैसा मैं बता रहा सेम ऐसे ही मेरा हमारा ये क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद डायरेक्शंस क्वेश्चन एक आया था, मुझे याद भी है। जैसे एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर 4 किमी चलता है, फिर उसके बाद वह पूरब की ओर 3 किमी चलता है। तो अब 3 किमी उधर जहाँ चला है और 4 किमी इधर से गया, तो फिर जहाँ पहुँचा है वहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से उसकी दूरी पूछी डायरेक्ट, मतलब तो उसका पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल देंगे दूरी। फिर उसके बाद एक पूछा गया संबंध, रिलेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सीधा। जैसे एम एन की पत्नी है और एन का इनका पुत्र यश है, तो इसका संबंध एम से क्या होगा, ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आए थे जैसे संबंध रिलेटिव, जैसे हाथ में हम अपन लोग दस्ताना नहीं पहनते, तो दस्ताना हो गया हाथ से रिलेटिव, तो वैसे पूछा था पैर से रिलेटिव क्या हुआ, तो पैर से रिलेटिव मोजा उसमें था। फिर उसके बाद रिलेशन तो बता ही दिया। और फिर एक इसी में शायद वो इसका था या मैथ का क्वेश्चन था, आई थिंक रीजनिंग का था, जैसे एक त्रिभुज दिए रखा था, तो उसमें 2 भुजाएं दे रखी थी 4 3। फिर पूछा गया था एक थर्ड भुजा निकालनी थी, और पूछा गया था कि जब थर्ड भुजा निकलेगी तब ये क्वेश्चन कौन सा बनेगा, समकोण, त्रिभुज या जो भी होते हैं, तो उसमें ऐसा पूछा गया था, एक क्वेश्चन ऐसा था। अब आ जाते थे मैथ में ऐसा पूछा गया था, जैसे डिस्काउंट्स पूछे गए, जैसे एक व्यक्ति ने जैसे कोई सिर्फ 20 रुपये खरीदी, उसमें 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और तब वह कितने चीज़ की होगी। और फिर मतलब 2 क्वेश्चन परसेंटेज थे, बिल्कुल सिंपल से। और फिर उसके बाद आयत से क्वेश्चन था, जैसे आयत में भुजा दे दी, 2 भुजा दे दी, तो उनका त्रिभुज निकाल दिया, डायरेक्ट ऐसे से पूछा था। डैश से क्वेश्चन था एक, और एक आयत से हो गया, फिर एक त्रिभुज से क्वेश्चन था। त्रिभुज से कुछ ऐसे ही सीधा सीधा पूछा था, तब वो सीधा नहीं, घुमा फिरा के पूछा गया था कुछ, मुझे याद नहीं है, निकल बेसिक था बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। फिर आ जाइए इंग्लिश तो बिल्कुल ही हलवा इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश जैसे इडियम फ्रेज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैंक जो खाली स्थान भरे जाते हैं वो थे, और इडियम फ्रेज में 2 क्वेश्चन थे, ब्लैंक में भाई 3-4 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिर आ जाओ आप त्रिभुज सॉरी इसमें जो इस सेंटेंस को दिया रहे, जैसे अरेंजमेंट सेंटेंस का किया जाता है, जैसे 4 सेंटेंस दे दिए, तो किसी सेंटेंस कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, तो उसे अरेंज करके फिट करना था। उसमें से 3-4 क्वेश्चन थे, वो नॉर्मल क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं था कि तुम फंस जाओ, लाइक PYQ की तरह था एक क्वेश्चन। फिर एरर से क्वेश्चन था, कोई वर्ड दे दिया तो उसमें पूछा गया ये एरर, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, तो ABC कैसे ऑप्शन थे D तक, फिर उसमें पूछा गया कौन से ऑप्शन में एरर है, तो वो डायरेक्ट ऐसे इसमें से 2-2.5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आता है GS में भी नॉर्मल की चीज़ थी, जैसे कि 2 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, जैसे कि मथुरा में जो मंदिर बने हैं, वो जो प्रसिद्ध मंदिर, वो टेम्पल किस शैली में बने हैं। और ऐसा था, मतलब 2 ही क्वेश्चन एक ही जगह से पूछ लिया, पहला ये, फिर दूसरा पूछ लिया गया था जो मथुरा में मंदिर बने हैं वो जिस शैली में बने हैं, वो शैली किस राजा की है, किस राजा के समय की है, तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछा था। फिर एक क्वेश्चन सीधा पूछा था जनसंख्या से ऐसा पूछा था 2011 की जनगणना से, कि मतलब भारत से पूछ लिया था कि कौन से शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, जैसे उसमें कोलकाता था, दिल्ली था, मुंबई था, और महाराष्ट्र था, तो उसमें पूछा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कोई एक महिलाएं थी, वो अभी प्रेजेंट टाइम काफ़ी समय हो गया, वो किसी में अभी उनसे रिलेटिव कोई चीज़ें हुई हैं, और तो यही पूछ रहा था कि इन्होंने कौन सबसे बड़े आंदोलन में भाग लिया था, जैसे चिपको आंदोलन ऑप्शन था, और मतलब कई ऐसे आंदोलन थे, तो मुझे कंफर्म याद नहीं कौन से मैंने लगा, मतलब जो भी लगा था मुझे याद नहीं है अभी आ रहा, तो ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक पार्क पूछ लिया था, जैसे कि तैरता हुआ पार्क कहाँ पर है, तो ऐसे स्टैटिक में 1-2 क्वेश्चन ऐसे अच्छे क्वेश्चन थे जो मतलब सबके पढ़े हुए थे, मतलब नॉर्मल। हाँ, अब आ जाओ संविधान से। संविधान में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि समानता का अधिकार कौन से, मतलब कितने से कितने आर्टिकल में दिया है,
तो वही 14 से आई थिंक 18 तक आर्टिकल में ऐसा कुछ है, समर्था का दया, तो वो ऑप्शन उसमें डायरेक्ट सीधे सीधे दिए गए थे। और भाई संविधान से 1-2 क्वेश्चन थे। तो मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ रहा है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का ये एग्ज़ाम था, तो बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया था। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो वो अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएगा। अभी तक का जीवन का सबसे सरल मेरा एग्ज़ाम था ये, सबसे सिंपल एग्ज़ाम लगा। तो देख लेना बस। यहाँ अभी व्यवस्थाएं थोड़ी नहीं ठीक हैं, लेट एंट्री दे रहे हैं, और या फर्स्ट डे होगा, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यही सब समस्याएं थी। मेरा एग्ज़ाम जैसे 9:30 से स्टार्ट होना था, वो 10 के आसपास हुआ होगा, 10 प्लस भी हो सकता है, और 11:40 के में छूटा एग्ज़ाम। तो यही सब चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, कोई मतलब ख़ास दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। प्रॉपर बढ़ते रहो आगे, बस करते रहो, बढ़ते रहो। बाकी बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत यही थी कि अभी थोड़ा सिस्टमेटिक वर्क नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कतें आ रही हैं चीज़ों में, जैसे सर्वर इशू था, इस वजह से मेरी लेट एंट्री हुई। तो ये सब था। तो अगर थोड़ा भी जो भी पढ़ना चाहे तो इससे रिलेटेड पढ़ सकता है, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, मतलब 10th वाला मैं देखा है उसका बता रहा हूँ, सीधा सीधा नॉर्मल पूछ रहा, कोई वो बेसिक पूछ रहा, कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई क्वेश्चन पूछ रहा कि तुम लटक जाओ। जिसने थोड़ा मोड़ा ही पढ़ा होगा, किसी से जानकारी है, तो वो निकाल ले जाएगा। जैसे इंग्लिश में आर्टिकल जिसने पढ़ लिया, जैसे एन ए का यूज कैसे हो, तो ऐसा उसमें एक क्वेश्चन था इसका यूज वाला। तो यही सब था, बाकी जो भी है बता दिया हूँ। इस तरह पेपर आ रहा, अपना देख लेना। थैंक यू।